खुद ही को करे बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यहाँ पूछे बता तेरी रजा क्या है। सभी को हरिओम, जय हिंद, जय भारत। UPSSC की बेहतरीन तैयारी के लिए आप एग्ज़ाम शहर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। हम और हमारी जो टीम है इसके द्वारा आने वाले जो भी UPSSC के अंतर्गत एग्ज़ाम है, जैसे BDO हो गया, वन रक्षक हो गया, लेखपाल हो गया आदि जो भी एग्ज़ाम आएंगे उनकी बेहतरीन सब्जेक्टिव तैयारी कराई जाएगी। आइए हम जानते हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी विषय में जो भी इसके बारे में बताया गया है, हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन माने गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 उच्छिष्ट व्यंजन, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन होते हैं और मूल स्वर जो माने गए हैं वावेल वो 11 होते हैं। अर्थात कुल वर्णमाला में 52 वर्ण हो जाते हैं। हिंदी की हम बेसिक जानकारी के बारे में देखेंगे, जैसे हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम शुरू करते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण जो है, वर्ण को 2 भागों में व्यक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन के रूप में। स्वर को 2 भागों में व्यक्त किया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। बात ये देखेंगे कि छोटा आ से यहाँ तक कुल अक्षर दिए गए हैं, इसी में ही स्वर और व्यंजन, जिस प्रकार हम इंग्लिश में अल्फाबेट में देखते हैं A से Z तक वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में स्वर और व्यंजन वही हिंदी में बताए गए हैं। तो इनको हम थोड़ा देखते हैं, बेसिक नॉलेज। स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर आ ई उ ऋ, दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ए, आए, ओ और आओ। ह्रस्व स्वर हैं उनकी संख्या 4 होगी। दीर्घ स्वर हैं इसकी संख्या 7 होगी, 7। फिर आते हैं व्यंजन। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इस टाइप से इनको डिवाइड किया गया है। स्पर्श व्यंजन में का वर्ग से पा वर्ग तक, का वर्ग से पा वर्ग जो है लिया गया है, जिसके साथ में रा और हा ये दोनों शब्द दिए गए हैं। तो का से पा वर्ग ये 5 लाइनें हो जाएंगी, तो 5 इंटू 5 यानी 25 लेटर हो गए का से पा तक, और 2 शब्द ये ले लिए गए, रा और रा। अब आते हैं अंतःस्थ में या, रा, ला, वा, ये 4 अक्षर अंतःस्थ व्यंजन में आएंगे। उसी हिसाब से ऊष्म व्यंजन जो स, हा, ये 4 व्यंजन ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं। और इन व्यंजनों में जो अगला पॉइंट है आगत व्यंजन, ये जा और फा, ये अधिकतर अरबी या फारसी भाषा में यूज किए जाते हैं और उर्दू भाषा में भी यूज किए जाते हैं। उसके बाद में संयुक्त व्यंजन, ये भी एक व्यंजन का ही रूप है, जिसमें ये 2 शब्दों से, 2 वर्ण से मिलकर के बने होते हैं। आगे देखेंगे कि स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 41 बताई गई है। कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो वर्णमाला में 52 अक्षर हो जाएंगे। इस हिसाब से हम आगे की जानकारी आपको देंगे। आइए अब हम देखते हैं कि स्वर के बारे में। स्वर क्या होते हैं, इनके कितने पार्ट्स हैं, और उसी हिसाब से आगे व्यंजन भी देखेंगे। अभी स्वर के बारे में समझते हैं कि स्वर होता है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दूसरे वर्ग की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आते हैं आ, ई, उ, ऋ। बस यही जो 4 ह्रस्व स्वर दिए गए हैं, इन्हीं को ही हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वर कितने होते हैं, या ह्रस्व स्वर को दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा
कि मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें 4 वर्ण आते हैं, आ, ई, उ, ऋ। अब आते हैं दीर्घ स्वर पे। दीर्घ स्वर भी इस टाइप से होंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और आओ। अब इसमें समझ लेते हैं कि दीर्घ स्वर जो होगा इसमें आ जाएंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और आओ। इस दीर्घ स्वर, इन्हीं को ही हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इनकी संख्या 7 होती है और इनकी संख्या मूल स्वरों की ये 4 होती है। इस बात का ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि और भी नाम दिए गए हैं। आगत स्वर, आगत स्वर में सिर्फ एक शब्द आता है आ, जैसे ऑस्कर पुरस्कार, तो आ लगा हुआ है। इसमें चंद्र बिंदी तो नहीं लगती है, लेकिन आ के रूप में ये यहाँ पे जो अंक की बिंदी होती है इसको हटा देते हैं। अग्रस्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर, इनको भी देखना जरूरी है। अग्रस्वर में हम देखते हैं ई, बड़ी ई, ए और ए। ये 4 वर्ण लिए गए हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा और यही याद आपकी परीक्षा में काम आएगी। मध्य स्वर क्या है? मध्य स्वर में सिर्फ एक वर्ण है, छोटा आ। पश्च स्वर, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और आ। ये आगत स्वर जो है उसमें इसमें ऐड किया गया है। अब आते हैं समृद्ध स्वर में। समृद्ध स्वर में बड़ी ई, बड़ा ओ। समृद्ध स्वर फिर से देख लीजिए, बड़ी ई, बड़ा ओ। अब इसका अर्ध समृद्ध स्वर देखिए इधर। अर्ध समृद्ध स्वर में छोटी ई, छोटो ऊ। अर्ध समृद्ध स्वर में छोटी ई, छोटा ऊ। उस हिसाब से विभ्रत स्वर में बड़ा आ, ए, आओ। विभ्रत स्वर में बड़ा आ, ए और आओ। इधर देख लीजिए, अर्ध विभ्रत में छोटा आ, छोटे सेड़ी, ओ और आ। तो आप लोग समझ गए होंगे स्वर क्या होते हैं, इनके कितने भेद बताए गए हैं। उस हिसाब से मूल स्वरों की संख्या 11 मानी गई है और कुल स्वर की बात की जाए अगर तो ये 13 होगी, क्योंकि इसमें अंग और आ, ये दो, इनको हम अयोगवाह वर्ण बोलते हैं, ये ऐड कर दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, कुल स्वरों की संख्या 13 और मूल स्वरों की संख्या बात की जाए। वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम व्यंजन बोलते हैं और व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 41 माने गए हैं। लेकिन अब इसमें अलग अलग व्यंजन हैं, व्यंजन अलग अलग इनके डिवाइड दिए गए हैं, उसी हिसाब से ध्वनि के आधार पर इनके नाम दिए गए हैं। आगे हम देखेंगे। स्पर्श व्यंजन 27, ऊष्म व्यंजन 4 हैं, स, स, ह। आगत व्यंजन जा और फा है, इसको जा और फा बोलेंगे। 2 व्यंजनों के संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छा से छत्री, रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और सा से श्रमिक। लुंठित व्यंजन में सिर्फ एक वर्ण आएगा, रा, रा से रथ। पार्श्विक व्यंजन में एक वर्ण आएगा, ला। अब आते हैं अंथास्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा और ऊष्म संघर्षी व्यंजन स, स, ह। जो ये वर्ग दिए गए हैं ये भी व्यंजन में ही आते हैं। का, खा, घ, रा, रा। चा में चा, छा, जा, झा, या। ता में टा, ठा, डा, ढा, रा। ता,
नासिक व्यंजन, जो नाक की आवाज़ निकलती है जिन व्यंजनों को बोलने पर, ड़ा हो गया, ना हो गया, ड़ा, मा और ना, ये नासिक व्यंजन होंगे। कंठ व्यंजन में का, खा, गा, घा, ड़ा होगा। तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन तालु का प्रयोग, च, छ, जिसमें जीभ जो है तालु में छूती है, च, छ, ज, झ, वा, स और या। मूर्धन्य व्यंजन में ट, ठ, ड, ढ, ण, सा। दंत व्यंजन में दांत, जीभ जो है दांतों से स्पर्श होके आती है, ट, थ, द, ध, न। ओष्ठ व्यंजन पा, फा, बा, भा, मा। इस हिसाब से दंतोष्ठ यानी कि दांत और ओठ का प्रयोग दोनों का होता है। वाह एक वर्ण है दंतोष्ठ। स्वर यंत्री में अ का प्रयोग होता है। तो आप लोग इस प्रकार समझ गए होंगे कि व्यंजन क्या है और व्यंजन के कितने प्रकार हैं। देखेंगे आघोष व्यंजन, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण लिए जाते हैं, वही अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और अघोष व्यंजन में एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं का, खा, गा, घा, ड़ा। अब इसमें देखेंगे अघोष व्यंजन कौन से होंगे। परिभाषा में बताया गया है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय ये जो दो वर्ण होंगे का और खा, ये होंगे हमारे अघोष व्यंजन। अब देखेंगे सघोष व्यंजन में तीसरा, प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष व्यंजन कहलाएंगे। अब इसमें भी कोई भी वर्ग आप लिख लीजिए, चा, छा, जा, झा, या। अब आप देखिएगा इसमें 1 2 3 4 5 पांच अक्षर हैं, पांच में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिया गया है। तो ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा हो गया, यानी किसी वर्ग के लास्ट तीन अक्षर। इस टाइप से भी हम समझ सकते हैं। जा, झा, या ये तीन अक्षर सघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब आते हैं अल्प प्राण पे। अल्प प्राण में भी वही परिभाषा है कि प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण में अब देख लीजिए एग्जाम्पल से, जैसे ता, था, दा, धा और ना। अब इसमें छांट सकते हैं, पहला ता हो गया, तीसरा दा हो गया और अल्प प्राण में इधर पांचवा ना हो गया। तो ता, दा और ना, इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ये तीन वर्ण हमारे अल्प प्राण व्यंजन में हो जाएंगे, ता, दा और ना। अब आते हैं महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन में किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को साथ में ऊष्म व्यंजन। तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। और आप ये क्वेश्चन, छोटा सा एक क्वेश्चन कि महाप्राण व्यंजन में किसी वर्ग के दूसरे और चौथे प्लस ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन में वो कौन से वर्ण हैं जो आएंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसमें समझ भी लेते हैं, कोई भी वर्ग है जैसे का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, इस टाइप से हम देख लेते हैं। यहाँ पे का, खा, गा, घा, घा। अब इसमें देखेंगे दूसरा और चौथा, दूसरा, चौथा, यानी खा और घा, ये दो महाप्राण व्यंजन में होंगे, साथ में ऊष्म व्यंजन। इसमें हमने एक क्वेश्चन आपको बनाया है कि ऊष्म व्यंजन कौन से होंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।